नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रक्षेपी प्रविधियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्रक्षेपी प्रविधि है, यहाँ पे आपको प्रक्षेपी प्रविधियों की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि है, यहाँ पे आपको बुद्धि को परिभाषित करना है, यानी कि बुद्धि की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि का सूत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि का सूत्र लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समानांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समानांतर माध्य है, यहाँ पे आपको समानांतर माध्य की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज है, यहाँ पे आपको सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्रों की विशेषता बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको रेखा चित्रों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयत चित्र के लाभ बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आयत चित्र है उसके क्या क्या लाभ है, यहाँ पे आपको आयत चित्र के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी के कार्य पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी के कार्य हैं, यहाँ पे आपको सांख्यिकी के कार्य के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निदर्शन की दो विशेषताएं बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो निदर्शन है, यहाँ पे आपको निदर्शन की दो विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के कोई दो महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अनुसंधान है, यहाँ पे आपको सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के कोई दो महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चरों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चर है उसके नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको चरों के नियंत्रण का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक पद्धति के सोपानों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके कौन कौन से सोपान है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक पद्धति के सोपानों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मापन क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मापन क्या है, यहाँ पे आपको मापन के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक मापन है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नियंत्रण के उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको नियंत्रण के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक चर किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक चर किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको जैविक चर के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपकल्पना के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उपकल्पना है, यहाँ पे आपको उपकल्पना के गुण दोषों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुर्थांश विचलन क्या है, इसके गुण दोषों एवं गणना विधि का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थांश विचलन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चतुर्थांश विचलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण दोषों के बारे में बताना है और इसके गणना विधि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार गुणक निकालने का सूत्र बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार गुणक है उसको निकालने का सूत्र क्या है, यहाँ पे आपको प्रसार गुणक निकालने का सूत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचयी प्रतिशत वक्र की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचयी प्रतिशत वक्र है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको संचयी प्रतिशत वक्र की उपयोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिशत पद का महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिशत पद है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको प्रतिशत पद का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यांक की विशेषताएं बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यांक है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मध्यांक की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यिका के गुण संक्षेप
में बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यिका है उसके गुण क्या हैं, यहाँ पे आपको माध्यिका के गुण संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है बहुलक की उपयोगिता बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुलक है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको बहुलक की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंध है, यहाँ पे आपको सहसंबंध की व्याख्या करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धि परीक्षणों की क्या उपयोगिता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि परीक्षण है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैधता एवं विश्वसनीयता में संबंधों की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैधता है और जो विश्वसनीयता है इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको वैधता एवं विश्वसनीयता में संबंधों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक मापन के प्रकृति या स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिक मापन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक मापन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मापन के प्रकृति या स्वरूप को स्पष्ट करना है। उसके बाद आगे आपको मनोवैज्ञानिक मापन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के प्रभाव का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देशन से क्या तात्पर्य है, सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले निर्देशन के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन की उपयोगिता स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए तथा मनोविज्ञान में इसके प्रकार की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सांख्यिकी को परिभाषित करना है, उसके बाद आगे आपको मनोविज्ञान में इसके प्रकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी में प्राचलिक एवं अप्राचलिक विधियों के अंतर की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सांख्यिकी है, यहाँ पे आपको सांख्यिकी में प्राचलिक और अप्राचलिक विधियों के अंतर की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता के किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वैधता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैधता के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको वैधता के किसी एक प्रकार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है काइटेल के संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो काइटेल है, यहाँ पे आपको काइटेल के संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मानक का अर्थ स्पष्ट करते हुए मानक के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मानक है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको मानक का अर्थ स्पष्ट करना है और मानक का अर्थ स्पष्ट करते हुए मानक के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।